पावर स्टार पवन सिंह का जन्मदिन आ रहा है जो कि 5 जनवरी को मनाया जाएगा और जन्मदिन एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। अब जन्मदिन पे तमाम लोग का सवाल है भाई कि जन्मदिन कहाँ मनेगा, जन्मदिन में कौन कौन से लोग आने वाले हैं और जन्मदिन में अगर हम जाएंगे तो एंट्री कैसे मिलेगा, तमाम मुद्दा पर बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ पावर स्टार पवन सिंह के छोटे भाई, करीबी कहिए, मित्र कहिए, दो अच्छा मित्र मत कहिए, छोटे भाई कहिए, सूर्या भाई जी हैं। इनसे हाँ फैन कहिए, सब चीज कहिए, लेकिन मित्र दोस्त मत कहिए। चलिए तमाम मुद्दा पर जानकारी लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं? एकदम बढ़िया है। प्रगति न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को, सभी भाई को, जे भी बा माता बहन सब कोई के हर हर महादेव। पहला सवाल कि पावर स्टार पवन सिंह का जन्मदिन एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है, यानी कहा जाए कि नया साल में उनका जन्मदिन आता है जो 5 जनवरी। नया साल का जितना इंतजार नहीं रहता है उससे ज्यादा उनका जन्मदिन का इंतजार रहता है। यूपी बिहार में जितने भी उनके चाहने वाले हैं उनके लिए नया साल 5 जनवरी को ही मनता है। ठीक है, वो एक त्योहार की तरह ही मनाया जाता है। उस काबिल है अपने पावर स्टार कि लोग उस चीज को त्योहार के तौर पे मनाते हैं। बेचैनी रहती है कि 5 तारीख जल्दी आए। अच्छा क्या कहिएगा, जन्मदिन आपकी कहाँ मनने वाला है, लोकेशन क्या होगा, जन्मदिन में कौन कौन से लोग आने वाले हैं? देखिए, जन्मदिन मनेगा लखनऊ में। पहले प्लान कुछ और था, लेकिन भैया को लखनऊ इतना ना भा गया है कि लखनऊ के नवाब हो गए हैं और वहीं पे रहना चाहते हैं, तो वहीं पे जन्मदिन मनेगा। पहले फाइनल हुआ था, फाइनल क्या हुआ था, पहले बात चल रही थी स्टेडियम का। बहुत सारे लोगों ने बोला कि स्टेडियम हवा उठ रहा है। हवा ना उठ रहा है, वो रियलिटी रहा है। लेकिन बीसीसीआई के फुटबॉल के मैच बा 5 तारीख के, ठीक बा, ए वजह से स्टेडियम फाइनल ना भइल। अब मैच बा तो भाई मैच वाला तो मैच कराई, उतना बजट भी तो चाहिए। तो मैच बा ए वजह से उ ना भइल। तो आईजीपी इंदिरा गांधी प्रस्थान जगह के नाम है, वही में बर्थडे सेलिब्रेट हुई। अच्छा लोगों का सवाल है, जनता जनार्दन भाई का है कि उनके चाहने वाले लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों में लोग हैं। उनका मैंने सवाल है कि हम लोग जाएंगे तो जाने के बाद इतना बड़ा एथी में एंट्री कैसे होगा, कैसे वहां पे हम लोग केक काटते हुए देखेंगे, मैंने लोगों का सवाल है। देखिए, वैसे तो सारे लोगों को अलाउ रहेगा नहीं, क्योंकि उतनी बड़ी जगह भी होनी चाहिए। कितना उसका जो अवेलेबल है, कितना आदमी अलाउ रहेगा नहीं रहेगा, वो सारे चीज बनाए गए होंगे, उसके अनुसार पास बनेगा। और देखिए, पास ना बने एक सेलिब्रिटी में तो बहुत सारे लोग आ सकते हैं, बहुत भीड़ लग सकता है। तो भीड़ को अगर काबू करना है तो पास तो बनाना पड़ेगा। तो वीआईपी पास अलग से रहेगा, नॉर्मल पास जो होता है वो अलग से रहेगा, फिर से वीवीआईपी अलग रहेगा, पॉलिटिशियन भी आएंगे उनके लिए अलग रहेगा, मीडिया कर्मी जितने भी होंगे उनके लिए भी अलग पास बनेगा। पास बनेगा। हाँ, पास बनेगा। बिना पास के एंट्री हमको नहीं लगता है कि अंदर मिलेगी। अगर लोगों का पास लेना होगा तो किनके पास जाकर पास ले सकते हैं? देखिए, पास अगर आपको लेना है तो पहले तो वहाँ पर आपको 2-3 दिन पहले पहुँचना पड़ेगा लखनऊ में। हाँ, वहाँ पहुँचना पड़ेगा। 3 तारीख हो गया। हाँ, आज 3 तारीख हो गया, कल 4 है, परसों हिले है। तो वहाँ जाना पड़ेगा 2-3 दिन पहले। वहाँ जाके आपको जो भी आपके करीबी है, जिनकी जान पहचान होगी, उन्हीं लोगों को मिल सकता है, ऐसे किसी को पास नहीं मिलेगा। हमको जहाँ तक लगता है ये कोई कहेगा कि ये बहुत गलत चीज़ है, तो गलत नहीं है भाई। मान लीजिए उतने बड़े स्टार हैं, वहाँ बहुत सारे भीड़ होंगे, तो उसको काबू भी तो करना है। तो अब स्टेज प्रोग्राम तो हो ना कि खुला मैदान में होता, वो बर्थडे सेलिब्रेट है, तो वहाँ जितने अपने लोग होते हैं, अब ऐसे अपनी उनकी पूरी दुनिया है, आप पूरी दुनिया को तो उसमें समा नहीं सकते हैं। तो देखिए क्या होता है। वैसे अगर बाई चांस कुछ भाई बाहर रह जाएंगे जो पहुंचे होंगे दूर से, अगर हम लोग रहेंगे तो कोशिश किया जाएगा कि बात करके एंट्री करा दिया जाए। हम लोग नहीं चाहेंगे कि किसी के मन पे ठेस पहुंचे, किसी को ऐसा लगे कि हम पवन भैया के लिए आए लेकिन हम देख नहीं पाए, चाहे उनके बर्थडे में सेलिब्रेट नहीं कर पाए, चाहे अंदर देख नहीं पाए, जा नहीं पाए। वैसा नहीं होना चाहिए। 100% कोशिश रहेगी कि जो भी लोग अगर बाहर 10-15 लोग बच जाएंगे, 20 लोग, उन लोगों को कोशिश किया जाएगा कि बात करके अंदर घुसा दिया जाए। अच्छा क्या कहिएगा, लोग का ये भी इंतजार है भाई कि जैसे पुराने जोड़ी को देखा जाता था, दीपक सिंह जी, उन पवन सिंह जी के धर्म पत्नी को लेकर भी लोग बोलते हैं कि ज्योति सिंह भी जाएंगी कि नहीं जाएंगी, चाहे पुराने मित्र जितने लोग हैं, कहीं ना कहीं जो लोग नाराज हैं वो लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ है? देखिए, सब अपने आप में रहते हैं, तो हमको नहीं लगता है कि जिन लोगों से पवन सिंह की अभी चीजें सही नहीं चल रही है वो लोग जाएंगे, अच्छा है उन लोगों को बुलाया गया हो।
ठीक है, जिन लोगों की नाराज़गी है वो होगी, या हमको नहीं लगता है कि वो लोग जाएँगे। अपनी पत्नी को लेकर भी काफ़ी लोग गाना भी बना रहे हैं कि ज्योति भाभी को बुलाया जाए, माने गाना भी बन रहा है कि बर्थडे में। देखिए, वो उनका निजी जीवन है। अब हमारी मेहरारू है, उससे हमारा ठीक चले कि खराब चले वो दूसरा कोई तय नहीं कर सकता है। वो हम तय करेंगे कि हमको उसको घर में रखना है कि नहीं रखना है, बुलाना है कि नहीं बुलाना है। आपके कहने से ना उसके साथ हम बैठेंगे, ना सोएँगे, ना उठेंगे, ना पारिवारिक जीवन चलाएँगे। वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर लगेगा कि हमको भा रही है तो ठीक है, नहीं भा रही है तो ठीक है भाई, साइड रहे। तो उस चीज़ में हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, बर्थडे को लेकर काफ़ी खबरें भी चल रही है कि सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का। वो जाने वाले हैं कि नहीं हैं? देखिए, भाईचारा है तो हम उम्मीद करेंगे कि वो जाएँ, और जाना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि सब भोजपुरी एक रहे, किसी से द्वेष ना रहे, सब मिल-जुल के रहे। सोशल मीडिया की लड़ाई वो खेसारी लाल यादव खुद कहते हैं कि वो अलग है, निजी चीज़ें नहीं है, लेकिन ये एक भाईचारा है तो जाना चाहिए अपने बड़े भाई के लिए। बाकी सोशल मीडिया पे तो जो मन वो बोलते ही रहते हैं, और उन चीज़ों को अब आदमी लाइट में लेता है, बुरा नहीं मानता है, बोलिए। लेकिन कुछ ज़्यादा होता है तभी बुरा लगता है। बर्थडे के लिए क्या कहिएगा? आप क्या कहिएगा सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया पे हम क्या कहेंगे, बस यही कहेंगे कि बॉस अपने जितने फैंस हैं उनको टाइम टू टाइम अच्छे गाने देते रहें, और जितनी भी हम चाहते हैं हमारा बर्थडे में अगर पवन सिंह के टीम के तरफ से, पवन सिंह के तरफ से अगर हमें कुछ मांगना हो तो एक ही चीज़ मांगेंगे कि जो फिल्म है वो बेहतर बने। मतलब फिल्म का बजट ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कम से कम 5 से 10 करोड़ के बीच में हो। फिल्म साल में 2 ही आए, लेकिन वो बवाल आए। उसका स्टोरी स्क्रिप्ट अच्छा होना चाहिए। उस पे बॉस भी मेहनत करे, पूरी टीम भी मेहनत करे। कोई ज़रूरी नहीं है कि भोजपुरी के कोरियोग्राफर को ही लेके काम करे, भोजपुरी के डायरेक्टर को ही लेके काम करे। साउथ से उठाइए, लाके भोजपुरी में काम कराइए। तो हम चाहते हैं कि गाने में तो बॉस ने परचम लहरा दिया है, फिल्मों में लहरना चाहिए। जैसे पहले की फ़िल्में थी गुंडई राज, जिद्दी आशिक, वो सब देखने में मज़ा आता था। सत्या, क्रिक फाइटर तक अच्छा था। अब सूर्यवंशम को कहा जाए तो सूर्यवंशम एक कॉमन मूवी है, उसको हम उस हाइप तक नहीं ले जाएँगे। हम चाहते हैं कि जैसा साउथ का डंका बजता है वैसे बजना चाहिए। और सबका फ़िल्म सत्या कहा जाए, क्रेक फाइटर कहा जाए, ये सब फ़िल्म था। सत्या भाई हम नीचे बैठ के सपना सिनेमा हॉल में देखे हैं। हाँ, नीचे बैठ के सीट नहीं मिला था सत्या देखने के लिए। इतना भीड़ लगता था, लोग टेम्पू ट्रैक्टर से आता था आराम में। तो वो एक नज़ारा ही अलग था, वो नज़ारा चाहिए। अंतिम में क्या कहिएगा जाते-जाते जो लोग देख रहे हैं? जाते-जाते बस यही कहेंगे कि सब कोई खुश रहे, मस्त रहे, अपना पावर स्टार के जन्मदिन के बधाई देवे, उनकर स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये हमनी के बस मनोरंजन करावत रहस, बाकी खुश रहस और का अच्छा, गाना भी आता है उनके जन्मदिन के अवसर पे, गाना किस चैनल से आने वाला गाना है? आएगा सारेगामा हम भोजपुरी से आएगा, शायद भोजपुरी से ही आएगा क्योंकि भोजपुरी ही गाना है। और गाना भैया ने बहुत लाजवाब गाया है, इतना लाजवाब कि सुन के आपको मज़ा आ जाएगा। उसमें हर एक ज़िले का नाम भी आपको सुनने को मिलेगा, आरा छपरा सब मिलेगा, ठीक है? एकदम मतलब मज़ा आने वाला है इस बार गाने में। और उसमें शायद कल्पना पटवारी ने गाया है, शायद, हाँ, उन्होंने ही गाया है। और मॉडल जो है वो कोई हरियाणा की पता ना कहाँ की सीरियल की एक्ट्रेस है, उन्होंने काम किया है। तो बस अब इंतज़ार करिए, हो सकता है कल पोस्टर आप सबके बीच आ जाए। अच्छा, काराकाट का भी लोग बात कर रहे हैं कि पवन सिंह जी जाना जन्मदिन पे अपने काराकाट क्षेत्र में भी आएँगे। देखिए, हमको तो सुनने में आया था कि पवन भैया 4 तारीख को गाँव भी जाएँगे अपने, और हो सकता है काराकाट भी जाए, बाकी कन्फर्म हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अभी कन्फर्म हम है नहीं। चलिए, तो बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और क्या कुछ कहा जाए, आप लोग का सारा सवाल जो था उसका जवाब आप लोग को दे दिया गया कि भाई कैसे जाना है, कहाँ क्या करना है। तो आप लोग क्या सोचते हैं अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और क्या कुछ कहा जाए, 5 जनवरी के दिन आप लोग केक काटिए, धूम मचाइए, पावर स्टार पवन सिंह जी को बधाई दीजिए। चलिए, तो और क्या कुछ कहा जाए, देखते रहिए प्रगति न्यूज़ लाइव। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।